पेपर सिर्फ 3 घंटे का होता है, लेकिन उस पेपर के पीछे महीनों की मेहनत छिपी होती है। इसलिए आज की मेहनत कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आपके माता पिता आपकी सफलता पर मुस्कुराएंगे, उस दिन आपकी हर थकान, हर संघर्ष और हर आंसू की कीमत मिल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशु चौधरी में। और जैसे कि आपको पता है, मैंने लिया है 40 डे सुपर टेट का प्रिपरेशन चैलेंज, और उसमें आज है मेरा डे 10। आज सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो अभी सुबह में मैं आ गई थी किचन में, और उसके साथ साथ मैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस कर रही थी, जीके की क्लासेस कर रही थी सुबह सुबह में। तो आज वीडियोस में गाइस, ये आज सुपर टेट के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये अभी लास्ट वाला सीटेट दिया होगा और किसी भी रीज़न की वजह से उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने यूपी टेट दिया है और उनका रिज़ल्ट आने वाला है। अगर आपकी प्रिपरेशन उस टाइम कम रही हो, तो आप सीटेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ये आपके लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है। तो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने सीटेट में 133 मार्क्स स्कोर किए और कितने टाइम में, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैंने स्कोर किए थे। तो मैं आपके साथ अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। तो बस गाइज़, मैंने सुबह में स्टार्ट करती थी अपनी करंट अफेयर की क्लासेस, जो एज़ यूजुअल मैं सुबह में ही करती हूँ। और इसके बाद मैंने की थी अपनी जीके की क्लासेस। आज था फ्राइडे, और आज जोग्राफ़ी में गजेंद्र सर की भी क्लासेस थी अध्ययन मंत्रा पे, तो मेरे को वो भी लेनी थी। तो अभी बस मैं सुबह के टाइम वही चीज़ें कर रही थी, खाना बना रही थी। और जो गाइस मेरा डे 10 में मेरे को पढ़ना था, वो था हिंदी में मेरे को संधि पढ़नी थी। तो उसकी भी मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट किया, उसके बाद प्रैक्टिस की। इंग्लिश में था आर्टिकल, संस्कृत में था हमारा अपठित गद्यांश, तो वो मैंने 2 से 3 किए। इसके बाद मैथ्स में था मेरा सरलीकरण था। साइंस में बल ऊर्जा दूरी, ईवीएस में अभी आज मेरी नदियाँ कंप्लीट हुई हैं। और सीडीपी में था हमारा एडजस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट। टीचिंग स्किल में था हमारा जो भी टीचिंग में हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, कितना वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो सारी चीज़ें। लाइफ स्किल में हमारा था इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो यूपी पैट है, उसमें यूपी स्पेशल में आज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट था। तो बस यही सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रही थी, और अभी मैं काम फिनिश करके आ गई थी रूम में। जो भी मेरी प्रैक्टिस थी वो करने, जो जो मेरा बचा हुआ था आज का टारगेट वो कंप्लीट करने। तो बस गाइज, अभी मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सपने देखने वाले बहुत होते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि सबके ना अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। लेकिन हर दिन अपने उन ड्रीम्स के लिए मेहनत करने वाले एक दिन सेलेक्टेड कैंडिडेट ज़रूर कहलाते हैं। तो आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए, और एक ना एक दिन आप भी अपने सपनों को ज़रूर प्राप्त करोगे। तो बस गाइस, अभी मैं भी अपनी इन्हीं चीज़ों के साथ कर रही थी अपना डे 10 का टारगेट कंप्लीट। और बाकी अभी डे 11 के टारगेट में मिलेंगे कल मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें। और बाकी अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि जो अच्छे अंक लाते हैं ना गाइज, वो कोई अलग स्टूडेंट नहीं होते। मैं भी पहले यही सोचती थी इतने मार्क्स कैसे, क्या, बस उनकी थोड़ी थोड़ी ना स्ट्रेटजी चेंज होती है। तो आप भी वही स्ट्रेटजी अपनाओ, और अगर मैं 133 मार्क्स ला सकती हूँ, तो आप भी डेफिनेटली उतने ही ला सकते हो, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी अपनी मेहनत आपको उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो बस गाइज, लगे रहिए अपने अपने टारगेट को कंप्लीट करने में। और जिसने भी आज डे 10 तक मेरे साथ जो जो भी जुड़ा हुआ हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और अपने जो मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है, इसमें मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। मेहनत नहीं भी देखते, तब भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपका रिजल्ट, आपकी पहचान ज़रूर बनेगा। तो है एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज था मेरा सुपर टेट का डे 10, और जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने सक्सेसफुली कर लिया है कंप्लीट।
और यूपी पैट का भी जो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लेके चल रही हूँ वो भी मेरा आज का कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़ अभी हम लोग बात करेंगे सीटेट के रिगार्डिंग। जैसा मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि मेरे मार्क्स की जो मेरे 133 मार्क्स है उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे मैंने अचीव किया, क्या-क्या मैंने चेंजेस किए थे अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में। तो आज उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो गाइज़ जब मैंने सीटेट दिया था, मैंने दिया था 2021-22 का। तो उस टाइम पे जो यूपी टेट और सीटेट सेम टाइम पे एग्ज़ाम था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़ का डिफरेंस था दोनों एग्ज़ाम्स में से। तो उस टाइम पे जो था कि मतलब मैं बेसिकली यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो सीटेट का ऐसा कुछ था भी नहीं कि सीटेट देना है। प्रिपरेशन में यूपी टेट की कर रहे थे, तो ये था कि सीटेट में कुछ अलग होता है। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सीटेट होता क्या है, क्योंकि आप ना एक समझ सकते हो उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे। और सिर्फ यूपी टेट का सुना कि मतलब बीटीसी के बाद यूपी टेट देना है, तो बस उसी की तैयारी में लग गए। उसके बाद जहाँ मैं कोचिंग करती थी वहाँ लकीली मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, और जब उनसे इस बारे में कंसल्ट किया कि सीटेट का एग्ज़ाम है, उन्होंने पूछा देना है, तो मेरा जस्ट यही था कि पता तो है नहीं और प्रिपरेशन भी नहीं है, अब तो क्या ही देना है। और ये ना बातें थी एग्ज़ाम से मतलब मुश्किल से मुश्किल बताऊँ तो हफ़्ता 10 दिन पहले। लेकिन सर थे मोनू सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिलेबस उस टाइम ना उन्होंने थोड़ा डाँटा भी, बट बहुत अच्छे से सिलेबस समझाया। और उसके बाद फिर 10 डेज़ की मेरी स्ट्रेटजी रही, और मैं आपके साथ बताऊँगी कि मैंने वो क्या-क्या किया। तो गाइज़ सबसे पहले ना आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो एक्स-वाई-ज़ेड, सबसे पहले उसका पीवाईक्यू ज़रूर देखो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएँगे। देखो हर साल तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऐसा तो है नहीं कि 100% चेंज हो जाता है कोई भी सिलेबस या कुछ भी चीज़ें। तो और ये जो यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, जो ये प्री एग्ज़ाम टाइप होता है, इनका सिलेबस तो बहुत ही ऐसा होता है कि ना के बराबर चेंज होता है। तो सी टेट का आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखो जो फर्स्ट टाइम दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका किसी भी रीज़न की वजह से यूपी टेट नहीं हो पाया होगा, या जो आपने लास्ट टाइम सी टेट दिया वो नहीं दे पाया होगा, तो आप लोग कर रहे होंगे वो अपनी सी टेट की तैयारी। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ अगर आपने ऐसा किया तो आपका 110% सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गाइज़ जब मैंने किया था ना मुझे भी बहुत डर लगता था, मैं कर पाऊँगी, लेकिन आज मेरे 133 मार्क्स आए हैं। तो आप यकीन मानिए आप भी उतने ला सकते हैं, क्योंकि मैं भी ना कोई ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ना कोई टीचिंग बैकग्राउंड से फैमिली में था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने खुद से सारी चीज़ें टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप लोग भी अपने लिए ज़रूर कीजिए। तो भाई सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपना पीवाईक्यू चेक करिए, क्योंकि जो यूपी टेट में होता है उसमें आते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन जो सी टेट होता है उसमें आते हैं हमारे कंसेप्ट मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ना एज़ अ चाइल्ड क्वेश्चंस में रख के देखो, क्योंकि 90% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे आपको खुद को ना बच्चे के रूप में रख के देखना है। आपको वहाँ पे आपको जज नहीं करना कि ये सही है, ये गलत है, नहीं। आपको सिर्फ बच्चा बन के सोचना है। जो हमारा बच्चा है उसे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर देने हैं। सीडीपी पढ़नी है आपको, उसमें भी आपको फैक्चुअल ज़्यादा याद नहीं करने की, जी की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये नहीं। जैसे सपोज़ आपको जीन पियाजे पढ़ना है, तो उसमें फैक्ट याद करने के बजाय उसने हर स्टेज पे क्या चीज़ें समझी थी, और उसे ना अपने आस-पास वाले जो बच्चे हैं उस पे एक आप उसे देख सकते हो कि वो किस एज ग्रुप के बच्चे पे वो बैठता है। मतलब जैसे एक था कि ये बच्चे ना इस टाइम उसमें वस्तु स्थायित्व की आ जाती है, तो वो आप प्रैक्टिकली देखो। बाकी जैसे हिंदी है उसमें पेडागोजी, मतलब आप ये समझो कि अगर आप पेडागोजी को समझने लग गए तो सीटेट आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जो सीटेट होता है वो 75% पेडागोजी होती है, 25% ही उसमें फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। तो आप चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सबसे पहले अपनी पेडागोजी पे कमांड करनी है, और वो ना कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। मैं ना एक आपको ट्रिक बता रही हूँ कि ना बहुत सारी क्लासेस आती हैं, तो वो आपको अपने आप आपको अपनी इनबिल्ड करनी पड़ेगी। आप
कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोई भी बिल्ड नहीं कर सकता। तो पहले ना आप अपनी तरह से चीज़ों को पढ़िए और उसमें खुद के उसमें जाकर सोचिए कि ये कैसे हो गया, कैसे होता, मैं होता तो यहाँ कैसे होता। तो वो चीज़ें पढ़िए और सबसे पहले क्या है कि आप ना अपना एक शेड्यूल बना लो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करें। सबसे जो चीज़ें होती हैं जैसे ईवीएस है, ईवीएस में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप करो एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको उसके ही मिलेंगे, सेम एज जैसे के जैसे रखे हुए। आपको इसमें ना कोई ल्यूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। आप सिर्फ छोटे बच्चों वाली एनसीईआरटी उठाओ और उन्हें कहानी की तरह पढ़ो। उन जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें ल्यूसेंट या इस कोई भी आपकी काम नहीं करेगा। उसमें सिर्फ आपको छोटे बच्चों की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर सबसे मस्ट है, प्रीवियस ईयर आपको करनी ही करनी है। और जो आपने पीवाईक्यू आप करते हो, अपने आप को एनालिसिस ज़रूर करना है, आपने कहाँ मिस्टेक की, आप उसे कैसे ठीक कर सकते थे। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप कोई भी बैच मत लो, कुछ भी मत करो। सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाओ, उसे लगाओ, उसमें देखो आज आपका स्कोर क्या आया, कहाँ आपने गलती करी और उसका एक रीज़न क्या हो सकता है। तो आजकल सबसे अच्छा है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप चैट जीपीटी पे डाल दो, गूगल के एआई मोड पे उस क्वेश्चन को डालो और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आएगा, तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट ज़रूर ही देना है। एक मॉक टेस्ट, तो उसमें आप कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। और सबसे मेन पता क्या होता है, मॉक टेस्ट तो देते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्योंकि जब आपने मॉक टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस मस्ट है, एनालाइज़ करो। और सबसे आएगा कि एनालाइज़ कैसे करें, तो चैट जीपीटी है, गूगल एआई मोड, आप इन दोनों से अपने का उस जो आपका मॉक है एनालाइज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप, और जब अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो अपना ना डेली का टारगेट, और ऐसा नहीं है कि आप भी किसी के देखा देखी 8 घंटे 9 घंटे का टारगेट बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ। अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे का अपना टारगेट बनाओ। 5 सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट को हाफ हाफ आवर दो, तो 2.5 आवर का ये हो गया, और आधा घंटा अपना पीवाईक्यू का। सिर्फ 3 घंटे का आप अपना छोटा सा शेड्यूल बनाओ। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। और रिवीजन कभी मत छोड़ना, जो आपने पहले पढ़ा, जो आपकी वीक पॉइंट है उन पर ज़रूर, क्योंकि सिलेक्शन ना स्मार्ट स्टडी से मिलता है, हार्ड वर्क से बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप पढ़ते रहो 12 घंटे 14 घंटे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करो। तो गाइज़ अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आपको ना गाइज़ कोई भी बुक चाहिए, कुछ भी अगर आपको बस पूछना है क्या अच्छा है, या आपको नोट्स अगर चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं लिटरली सच बता रही हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा ऐसे स्कोर आ पाएगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे टीचर्स का गाइडेंस बहुत अच्छा मिला, और जो कि आज तक भी बहुत अच्छा है मेरे साथ। तो बस उन्हीं के सपोर्ट की वजह से और अपने ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की वजह से मैं स्कोर कर पाई 15 डेज़। और मैं सच बता रही हूँ कि मेरा 10 to 15 डेज़ का ये सिर्फ इतना टाइम था, इससे ज़्यादा मैंने टाइम सीटेट में नहीं लिया। और अभी मेरा यूपीटेट का रिज़ल्ट आने वाला है, और उससे वो भी बहुत अच्छा जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे भी ना ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी, तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही, मतलब एक अपना प्लान तो बनाया, और उससे स्ट्रिक्टली मैंने उसे फॉलो भी किया। मैंने ऐसा नहीं कि बना दिया, किया नहीं किया। और अगर मैं आज आपके साथ अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मेरी एक कंसिस्टेंसी है, मेरी मेहनत है। तो बस गाइज़ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर सफल जो विद्यार्थी होता है ना, वो कभी ना कभी एक नॉर्मल विद्यार्थी ही था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने हार मानने के बजाय मेहनत जारी रखी। तो गाइज़ आपकी आज की मेहनत कल आपके माता-पिता की मुस्कान बन सकती है, इसलिए कभी भी अपने सपनों से समझौता ना करें और पढ़िए ज़रूर। और गाइज़ अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरे इतने मार्क्स हैं या वो, तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो दीपांशु चौधरी सीटेट सक्सेस स्टोरी, तो आपको पता चल जाएगा, उस पे आ जाएंगी मेरी स्टोरीज़, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और गाइज़ अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में डेट एंड कंप्लीट ज़रूर लिखना। और अगर आपने मेरा ये चैनल टीचर ड्रीम विद दीपांशु चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं डे 11 में एक नई स्ट्रेटजी और नए टारगेट के साथ। तो गाइज़ इसी के साथ
मिलते हैं कल। और बस किस्मत का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, किताबों के हर पन्ने पर अपनी किस्मत आप खुद लिखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गाइस, ये है डे 11 का टारगेट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना एक कमेंट्स ज़रूर छोड़ना, कैसी लगी आपको मेरी ये